सजीला की घिसी पिटी बातें सुनकर अब शानी तंग आ चुका है और शानी साफ साफ कहता है सजीला को कि खुदा का वास्ता है अपने इरादे बदल डालो, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें खुद ही छोड़ दूं। जिस पर आप देखेगी सजीला कहती है कि ये काम तो तुम कह कर ही चुके हो, लेकिन एक बात का इकरार करना जो है वो ही अधूरा है, और वो भी तुमने कर दिया है। कल तक तो तुम्हारे घर वाले मेरे खिलाफ हो चुके थे, लेकिन आज मुझे पता चल चुका है कि आज तुम भी मेरे साथ नहीं हो। इस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि फ़ज़ूल से ऊपर की टांग रखनी छोड़ दो, यानी कि फ़ज़ूल बातें करनी छोड़ दो। क्यों मुझे तुम कसूरवार ठहरा रही हो? तुम जानती हो कि कसूर सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा है और किसी का नहीं। इस पर आप देखेंगे सजीला कहती है कि आखिर मैं अपना कसूर क्यों मानूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। सारी गेम तुम्हारी है, तुमने ही गलत किया है। इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझे अपनी बहन की शादी में बुलाकर ज़लील करने की कोशिश की है, क्योंकि इधर सबको तुम्हें मुझे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुम शानज़े के आगे पीछे घूम रहे हो। इसके अलावा और तुम्हें कोई काम नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मेरे मुंह मत लगो, पीछे हो जाओ, क्योंकि मैं अब तुमसे तंग आ चुका हूँ। तुम्हारी रोज़ की चिक चिक मुझे बहुत परेशान करती है। जिस पर वहाँ से गुस्से से नादिया चली जाती है, लेकिन शानज़े ये सारा मंजर देख रही होती है, और शानज़े आती है शानी के पास और कहती है कि देख लो, सजीला ने फिर से एक दफ़ा तुम्हें रुस्वा कर दिया, और कितनी दफ़ा तुम उसके हाथों जलील होना चाहते हो। जिस पर शानी कहता है कि ये आपका मसला नहीं है, आप मेरे मामले में मत बोलें। जिस पर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि नहीं, ये मेरा ही मसला है और मेरे ही घर का मसला है, इसलिए मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो काम मैंने कल करना है वो ड्यूटी मैं आज निभा रही हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी जो मैं कह रही हूँ वही सुनो, कि ये तुम्हारे काबिल नहीं है लड़की, और किसी हाल में भी तुम्हें सूट नहीं करती। लोगों के सामने तुम्हें इस तरह से जलील करती रहती है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल इस बात का एहसास तक नहीं होता है, क्योंकि ये बात सारी नादिया ने बताई होती है कि उसको बिल्कुल भी लिहाज नहीं है शानी का, बिल्कुल भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। जिसकी वजह से शानज़ इसको कहती है कि तुम्हें अपना फ़ैसला करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मज़ीद तुम्हारे साथ ठहरने वाली नहीं है। मुझे तो शक पड़ रहा है कि इसका बिल्कुल दिल नहीं है, इसलिए तुम्हें भी अब उससे दूर हट जाना चाहिए। और देखो कैसे हर फंक्शन में, हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, लेकिन तुम बिल्कुल गैरों की तरह पीछे होकर बैठी हुई हो, और तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि नादिया की शादी है, उसकी कोई बहन भी नहीं, और उसका तुम्हें साथ देना चाहिए था, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। इस पर आप देखेंगे सजीला कहती है कि चलो तुम भी अपने घर वालों की बातों में लग कर आप इस तरह की बातें करना शुरू कर दो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी असर हो चुका है। जो कुछ तुम्हारे घर वालों ने कहा है, तुम भी उस बात को ही हकीकत मानते हो, इसलिए मेरा अब कोई भी बात करना फजूल है, और ना ही मैं इधर से कुछ बात करूंगी, और अब समझो कि मैं तुम्हारे से दूर हो ही चुकी हूँ। शानी बहुत हैरान होता है कि आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे इस लड़की की इस तरह की बातों को, क्योंकि हर दफ़ा आए दिन ये लड़की एक ही बात करती रहती है, जिसकी वजह से उसके कान पक चुके हैं अब ये बातें सुन सुन कर। लेकिन फिर भी वो हौसला नहीं हारता, हर बात उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, ऐसा क्यों सोचती हो मेरे बारे में? मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन तुम्हें अब अपने आप को बदलना होगा। आखिर मैं कब तक तुम्हें इन चीज़ों को तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने आप को बदलो, वरना हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इस पर आप देखेंगे कि सजीला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सजीला समझती है कि हर बार की दफ़ा वो उसको मनाने के लिए ज़रूर आता रहेगा, लेकिन ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि शानी अब तंग आ चुका है इसकी इन हरकतों से, और वो उससे दूर ही जाना चाहता है, और बेहतर यही समझता है कि वो उससे दूर ही रहे, क्योंकि वो जान चुका है कि सजीला उसके लिए सही नहीं है, बल्कि शानज़े ही उसकी असल चॉइस होनी चाहिए। शानज़े की हर बात वो सोचता है तो उसको पता चलता है कि सजीला में और उसमें कितना फ़र्क है, और उसको इस फ़र्क को महसूस करना चाहिए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और कश्मकश में है कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे। शायद उसके घर वाले ठीक ही कह रहे हों, बार बार उसके जहन में ये सारी बातें आ रही हैं कि शायद मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक हों और मैं गलत हूँ, और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है, क्योंकि शानी जो है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा शानज़े का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि शानज़े ने कभी भी उसके घर वालों को उसका साथ नहीं छोड़ा है। हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और हर चीज़ में आगे आगे हो रही है, और नादिया की हर चीज़ जो है उसके अंडर ही है, यानी
यानी कि वो उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस औरत को। और सजीला देख-देख कर बस जलती ही रहती है कि आखिर ये क्यों ऐसे कर रही है, क्यों उसका पीछा नहीं छोड़ी। लेकिन वो असल बात नहीं जानती है कि असल में उसी की ही गलती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो भी शानी से दूर होती जा रही है, बल्कि वो तो है ही उससे दूर थी। इसलिए अब उसको महसूस हो रहा है कि शानी का दूर होना उसके लिए कितना ही मुश्किल है। उसको ये चीज़ फ़ेस करना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसके चेहरे पर वाज़िया दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है शानी की वजह से, कि वो उससे दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। वो गुस्से में सारा कुछ बोल ही देती है शानी को और कहती है कि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ आज तुम्हारे ऊपर जो कुछ तुमने किया है। इस पर वो कहता है कि आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें मेरे ऊपर किस बात का अफ़सोस है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, अफ़सोस मुझे इस बात का है कि तुम बहुत ज़्यादा शानज़े के नज़दीक जा रहे हो और उसको ही टाइम दे रहे हो। जिस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस चीज़ का काफ़ी दुःख है। अगर तुम्हें इस चीज़ का दुःख है तो तुम्हें इस चीज़ का इज़हार भी करना होगा, क्योंकि शानज़े खुद ही मेरे पीछे आने की कोशिश कर रही है और देखो कैसे हर फंक्शन में, हर चीज़ में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है। लेकिन तुम बिल्कुल गैरों की तरह पीछे होकर बैठी हुई हो और तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि नादिया की शादी है, उसकी कोई बहन भी नहीं और उसका तुम्हें साथ देना चाहिए था। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। इस पर आप देखेंगे सजीला कहती है कि चलो तुम भी अपने घर वालों की बातों में लगकर आप इस तरह की बातें करना शुरू कर दो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी असर हो चुका है, जो कुछ तुम्हारे घर वालों ने कहा है, तुम भी उस बात को ही हकीकत मानते हो। इसलिए मेरा अब कोई भी बात करना फ़िज़ूल है और ना ही मैं इधर से कुछ बात करूँगी और अब समझो कि मैं तुम्हारे से दूर हो ही चुकी हूँ। शानी बहुत हैरान होता है कि आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे इस लड़की की इस तरह की बातों को, क्योंकि हर दफ़ा आए दिन ये लड़की एक ही बात करती रहती है, जिसकी वजह से उसके कान पक चुके हैं अब ये बातें सुन-सुन कर। लेकिन फिर भी वो हौसला नहीं हारता, हर बात उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, ऐसा क्यों सोचती हो मेरे बारे में? मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन तुम्हें अब अपने आप को बदलना होगा। आखिर मैं कब तक तुम्हें इन चीज़ों को तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने आप को बदलो, वरना हालात बहुत मुश्किल हो जाएँगे। इस पर आप देखेंगे कि सजीला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सजीला समझती है कि हर बार की दफ़ा वो उसको मनाने के लिए ज़रूर आता रहेगा, लेकिन ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि शानी अब तंग आ चुका है इसकी इन हरकतों से और वो उससे दूर ही जाना चाहता है और बेहतर यही समझता है कि वो उससे दूर ही रहे, क्योंकि वो जान चुका है कि सजीला उसके लिए सही नहीं है, बल्कि शानज़े ही उसकी असल चॉइस होनी चाहिए। शानज़े की हर बात वो सोचता है तो उसको पता चलता है कि सजीला में और उसमें कितना फ़र्क है और उसको इस फ़र्क को महसूस करना चाहिए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और कश्मकश में है कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे। शायद उसके घर वाले ठीक ही कह रहे हों, बार-बार उसके ज़हन में ये सारी बातें आ रही हैं कि शायद मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक हों और मैं गलत हूँ और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है, क्योंकि शानी जो है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा शानज़े का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि शानज़े ने कभी भी उसके घर वालों को उसका साथ नहीं छोड़ा है।